मैं एक विद्यालय हूँ। प्रातःकाल ही बच्चों की चहल पहल से गुंजायमान होता हूँ। रात्रि की नीरवता के पश्चात जैसे सूर्य प्रकृति में प्राण फूंकता है, चराचर जगत जीवंत होता है, वैसे ही मैं भी प्राणवान हो जाता हूँ। रात्रि की नीरवता के पश्चात जैसे सूर्य प्रकृति में प्राण फूंकता है, चराचर जगत जीवंत होता है, मैं भी प्राणवान हो जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन नन्हे बच्चों का हंसना, हंसाना, रूठना, मनाना, खेलना और झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु जैसे जैसे दोपहर बीतती है, संध्या आने लगती है, जैसे जैसे दोपहर बीतती है, संध्या आने लगती है, शनैः शनैः विद्यालय खाली होने लगता है। मैं देखता हूँ बच्चे गृहगमन की जल्दी में हैं, शीघ्रता में हैं, वे चले जाते हैं। अध्यापिकाएं भी जाती हैं। एक एक कर माली, चौकीदार, चपरासी सभी मुझ पर ताला डाल चले जाते हैं। भयावह अकेलेपन से जूझता, अकेला और निशब्द खड़ा मैं राम राम कर किसी तरह सूर्योदय की प्रतीक्षा में रात्रि व्यतीत करता हूँ। फिर जब भोर होती है, मानो मुझमें प्राणों का संचार होता है। चौकीदार, माली, अध्यापिकाएं एक एक कर सभी आने लगते हैं। मुझमें पसरा सन्नाटा टूटने लगता है। फिर फूलों जैसे बच्चे चिड़ियों जैसे कलरव करते आते हैं। फिर फूलों जैसे बच्चे चिड़ियों जैसे कलरव करते आते हैं, मुझे गुंजायमान कर देते हैं। उनका गुंजार औरों के लिए कोलाहल होगा, उनका गुंजार औरों के लिए कोलाहल होगा, मेरे लिए तो प्राण है, मेरे लिए तो प्राण है। मुझ सूने पड़े विद्यालय का कोना कोना प्रतिध्वनित हो उठता है। मुझ में भी जिजीविषा जाग उठती है। उन क्षणों को पीता हुआ सा मैं उनमें डूब जाता हूँ। रात्रि मुझे बहुत डराती है। सोचता हूँ काश ईश्वर ने रात न बनाई होती, सूरज ना डूबता। पर मैं जानता हूँ रात और दिन, सुख और दुख, ये दोनों पहिए हैं प्रकृति सुकुमारी के रथ के। रात और दिन, सुख और दुख, ये दोनों पहिए हैं प्रकृति सुकुमारी के रथ के, दोनों सदा साथ चलते हैं। कोई एक सदा नहीं रहता, आते जाते रहते हैं। यह द्वैत ही तो नियति के प्राण हैं। इनमें मैं क्या, सारा संसार डूबा है, कुछ एक योगियों बुद्धों को छोड़कर। इनमें मैं क्या, सारा संसार डूबा है, कुछ योगियों को विद्यालय के माध्यम से बात करते हुए अलग स्तर पर बात पहुंचाया। थोड़ी बड़ी थी, एक छोटी। नगर के मुख्य भाग में राजमार्ग पर खड़ी एक इमारत, राजमार्ग पर खड़ी एक इमारत हर उस व्यक्ति से जो उस पर दृष्टि डालता था न जाने कितनी बातें किया करती थी। नगर के मुख्य भाग में राजमार्ग पर खड़ी एक इमारत हर व्यक्ति से जो उस पर दृष्टि डालता था न जाने कितनी बातें किया करती थी, और वह स्वाभाविक ही उसकी प्रशंसा से भर उठता था। पर कोई नहीं करता था उन हाथों की बात जिन्होंने उसे ढाला था, पर कोई नहीं करता था उन हाथों की बात जिन्होंने उसे ढाला था, या उन पत्थरों की बात जो धरती में गहरे मिट्टी में घिरे थे और सीमेंट से पुते उस इमारत के जन्म से ही उसका बोझ ढो रहे थे। पर इसमें आश्चर्य भी क्या है, फलों की बात तो सब करते हैं, किंतु जड़ों की बात कौन करता है, यदि माली ना हो। धन्यवाद।